नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, लालू यादव के परिवार से जिस प्रकार से बिखराव का समाचार निकल कर आ रहा है, जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव की सबसे लाडली पुत्री रोहिणी आचार्य ने बाहर आकर जिस प्रकार का आरोप लगाया तेजस्वी यादव पर, जिस प्रकार का आरोप लगा संजय यादव पर, जिस प्रकार का आरोप लगा रमीज नेमत पर, और जिस प्रकार की बातें कहते हुए रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ा है, पार्टी छोड़ी है, परिवार से नाता तोड़ा है। जो आपने सुना है कि मैं जब घर से बाहर जा रही हूं तो सब संबंध तोड़ के जा रहा हूं। भगवान रोहिणी आचार्य जैसी बेटी किसी दुश्मन को भी मत दे। रोहिणी आचार्य ने जिस प्रकार से कहा कि मैं घर से निकल कर आ रही हूं, अपने बूढ़े माता पिता को रोता छोड़कर निकल कर आ रहा हूं, बहनों को रोता छोड़कर निकल कर आ रही हूं। और उतना ही नहीं बल्कि रोहिणी आचार्य के घर से बाहर जाते ही 3 और बहनें तेजस्वी यादव के घर से, राबड़ी देवी के आवास से निकलकर अपने अपने ससुराल वापस चली गई। और जिस प्रकार के आरोप रोहिणी आचार्य के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार की बातें अब तेज प्रताप यादव के द्वारा कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि अब मेरा सुदर्शन चक्र चलेगा, जिस प्रकार से संजय यादव को, रमीज नेमत को कटघरे में खड़ा किया गया है, जिस प्रकार से अब राजश्री यादव पर भी शक की सुई घूम रही है, जिस प्रकार से लोग लालू प्रसाद यादव के चुप्पी पर उंगली उठा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग सवाल उठा रहे हैं कि राबड़ी देवी क्यों मौन है। इन सब थ्योरी के बीच एक और थ्योरी निकल कर आ रही है लालू यादव के परिवार से, और एक और थ्योरी यह निकल कर आ रही है कि रोहिणी आचार्य, आपको पता है लोकसभा चुनाव हार गई थी सारण से। 2024 का लोकसभा चुनाव सारण लोकसभा सीट पर राजीव प्रताप रूढ़ी से हार गई थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव की जब घोषणा हुई तो घोषणा से कुछ दिन पहले रोहिणी आचार्य दोबारा सिंगापुर से भारत वापस आती है और वो लड़ना चाहती थी विधानसभा का चुनाव। ये थ्योरी बातें निकल कर आ रही है लालू प्रसाद यादव के परिवार से कि रोहिणी आचार्य विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। और तेजस्वी तैयार नहीं हुए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा था संजय यादव को। संजय यादव आपको जानते हैं कि उन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है आरजेडी के सर्किल में। तेज प्रताप के शब्दों में वो तेजस्वी यादव के, लालू यादव के परिवार में जयचंद हैं, जो परिवार को तोड़ रहे हैं। अब नया नाम रमीज नेमत का भी निकल कर आया, तो बात फिर वहीं शुरू करते हैं जहां रोहिणी आचार्य विधानसभा चुनाव की जब नजदीक समय आता है तो रोहिणी आचार्य वापस आ जाती हैं। इसी साल अगस्त महीने में जिस समय वोटर अधिकार यात्रा चल रहा होता है, रोहिणी आचार्य वापस आती है, और रोहिणी आचार्य वापस आते ही विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करती हैं। और उसके बाद से कई घटनाएं ऐसी घटी है, आपको पता है कि उस पर ऐसा बताया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य की नजर तेजस्वी यादव की कुर्सी पर है। वो तेजस्वी यादव का विकल्प बनना चाहती है। वो चाहती थी कि आरजेडी में जब कभी भी तेजस्वी के बाद अगर कोई नाम अगर आए आरजेडी में तो वो रोहिणी आचार्य का ही नाम आए, क्योंकि मीसा भारती दिल्ली की राजनीति में सेट कर चुकी है, राज्यसभा की सदस्य रही, फिर लोकसभा की सदस्य है। वो बिहार में राज्य की राजनीति में अपने आप को नहीं रखना चाहती, जिससे कि विवाद हो तेजस्वी यादव के साथ। लेकिन रोहिणी आचार्य, आपको पता है रोहिणी आचार्य लगातार लोकसभा चुनाव से पहले भी, आपको याद होगा, आज से नहीं बल्कि 2018-19 से ही लगातार रोहिणी आचार्य ट्विटर के माध्यम से लगातार राजनीतिक मुद्दों पे अपना विचार व्यक्त करती रही हैं, स्टैंड लेती रही हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो फिर उनको किडनी अपना दान किया रोहिणी आचार्य ने। तो इस प्रकार से एक सिंपैथी वेव जो रोहिणी आचार्य के पक्ष में था। आपको याद होगा जिन दिनों रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी दान किया था, उस समय में पूरे देश भर में लोग कहा करते थे कि बेटी हो तो रोहिणी जैसी। ठीक है, अब वही रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। तो अगर सब सूत्र को जोड़ते हैं तो एक सूत्र यह भी निकल कर आता है
कि जब बात निकल कर आई है कि रोहिणी आचार्य विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, छपरा विधानसभा सीट से लड़ना चाहती थी, तो बातें ये निकल के आ रही है कि जिस प्रकार से मुकदमों में, कई मुकदमों में तेजस्वी यादव, चूंकि इस बार की जो संभावनाएं दिख रही थी वो संभावना ये दिख रही थी कि इस बार महागठबंधन की बिहार में सरकार बन सकती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। साथ ही ये बातें भी निकल कर आ रही थी कि IRCTC घोटाला हो, चाहे लैंड फॉर जॉब का मामला हो, इन सब मामलों में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, ये सब के सब फंसे हुए हैं। राजलक्ष्मी और हेमा यादव का भी नाम आता है इसमें बेनिफिशियरी में। लैंड फॉर जॉब वाला जो बेनिफिशियरी है उसमें हेमा यादव का भी नाम आता है और इन पर आरोप भी तय हो चुका है। अक्टूबर महीने में इन लोगों पर आरोप भी तय हो चुका है। आपको याद होगा राउज एवेन्यू कोर्ट में जब आरोप तय करने का आदेश दिया अदालत ने, उसके बाद ही तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलने गए थे और आरोप तय होने के बाद अगली सुनवाई नवंबर महीने में तय है। तो ऐसा रोहिणी आचार्य या कई लोगों का मानना था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर तेजस्वी यादव को यदि जेल जाना पड़ा तो फिर तेजस्वी यादव का विकल्प कौन होगा। तो इस मामले में कई बार नाम निकल कर आता था आरजेडी के सर्किल से कि तेजस्वी यादव का विकल्प राजश्री यादव होंगे, उनकी पत्नी होगी। और यही बात मूल विवाद का कारण है। जबकि रोहिणी चाहती थी कि तेजस्वी यादव पर जब कभी भी कोई आंच आए, तो जैसे लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में जेल जाना पड़ा तो उसके बाद राबड़ी देवी आई थी, बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी, तो ऐसा अगर कोई मौका मिलता है अगर जीवन में, तो फिर चूंकि अगर वो विधायक रहेंगी, अगर वो विधानसभा के अंदर रहेंगी रोहिणी आचार्य, और अगर सरकार बनती और एमएलए बन जाती अगर रोहिणी आचार्य, तो मंत्री बनना तय था। जैसे पिछली सरकार में भी तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप यादव मंत्री थे। पहली सरकार जब नीतीश कुमार के साथ बनी, तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने तो आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने थे। जब दूसरी बार सरकार बनी तो फिर तेज प्रताप यादव वन एवं पर्यावरण मंत्री बने थे। तो इस बार तो तेज प्रताप यादव बाहर थे, इस बार तेज प्रताप यादव बाहर थे, परिवार से, पार्टी से भी बाहर हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। तो अंक गणित या कैलकुलेशन ये रोहिणी आचार्य का कह रहा था कि यदि तेजस्वी यादव को अगर उन पर कोई आंच आई, जेल जाने की नौबत आई, तो फिर सरकार चलाने की जिम्मेवारी, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी और साथ ही पार्टी की जिम्मेवारी रोहिणी आचार्य के की आंचल में वो एकदम स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। और जब वो विधानसभा में होंगी, जब वो मंत्रिमंडल में होंगी रोहिणी आचार्य, तो फिर राजश्री यादव का सीधे घर से निकलकर सचिवालय पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा रोहिणी आचार्य के कारण। और इस बात का एहसास तेजस्वी यादव एंड कंपनी को भी था। तेजस्वी यादव एंड कंपनी मतलब संजय यादव और ये रमीज नेमत वगैरह, जो भी तेजस्वी यादव के निकटतम सलाहकार हैं, जिन्हें जयचंद कहते हैं तेज प्रताप यादव, और जिन पर अभी रोहिणी आचार्य ने करारा हमला किया है। तो इन लोगों का मानना था कि नहीं, ऐसा अगर रोहिणी आचार्य को विधानसभा चुनाव लड़ाना, टिकट देना, और याद कीजिए वो दिन सितंबर का था जब सितंबर में पहली बार रोहिणी आचार्य ने संजय यादव के बहाने तेजस्वी यादव पर हमला किया था। आप याद कीजिए उन दिनों को जब इस घटना से पहले भी रोहिणी आचार्य ने अपने सभी परिजनों को अनफॉलो कर दिया था और उस समय भी कहा था कि मैंने परिवार से नाता तोड़ लिया है, पार्टी से ही नहीं बल्कि परिवार से भी नाता तोड़ लिया है। तो ये भी एक थ्योरी जो है आरजेडी के सर्किल में, लालू प्रसाद यादव के परिवार के आसपास हवा में ये जिसे हम कहते हैं ना नैरेटिव, ये भी तैर रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि बातें, कहा जाता है बातें केवल छुप सकती है कुछ दिनों के लिए, सच को छुपाया नहीं जा सकता बहुत समय, अधिक समय के लिए। तो सच्चाई क्या है, नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हम उस खबर का हर दृष्टिकोण से विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।